धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु जी, इस दिन के लिए, समय के लिए जो आपने हम सभी भाई-बहनों के सँभाल कर सुरक्षित बचा के रखा परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु जी, इस ज़ूम के माध्यम से सभी लोग जो जुड़े हैं पिता, आपकी सच्चाई को जान पा रहे हैं परमेश्वर, इसलिए हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता इन चीज़ों को दिया। धन्यवाद परमेश्वर पिता कि आपने हर एक तरीके से हमें सँभाला है, सुरक्षित रखा है, बचा के रखा है। धन्यवाद परमेश्वर पिता कि आपने हर एक को, हर एक दिन सँभालते हो पिता, चाहे वो किसी प्रकार से उनकी जीवन चल रही है पिता, लेकिन आपने उनको बचा के रखा है। हर एक समस्याओं से, तकलीफ़ों से, उलझनों से बचाया है पिता, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने जीवित रखा है, आज के दिन हम देख पा रहे हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने विकास भैया के माध्यम से इन चीज़ों को आज क्लियर किया कि परमेश्वर पिता का आत्मा होकर के लोग आपके शिष्यों के माध्यम से और स्वर्गदूतों के माध्यम से ये कार्य करती है। हमें इस बात का अज्ञात था जो कि ज्ञान में प्राप्त हुआ कि परमेश्वर पिता की आत्मा ही है जो कि कार्य करती है। वो अलग व्यक्ति नहीं है, परंतु आपसे ही जुड़ा हुआ आपका ही है पिता। धन्यवाद देते हैं कि इन चीज़ों को हम सच्चाई को जान पाएँ और इन सच्चाइयों को आगे हम लोगों को बता पाएँ, ऐसी हमें आशीष, ज्ञान, विवेक, बुद्धि दीजिए पिता। प्रभु प्रार्थना करते हैं जिस ज़ूम के माध्यम से जुड़े हुए हर व्यक्ति के लिए पिता, जिनके जीवन में कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो खुदावन, तो अपने हाथों से छूकर पिता, परमेश्वर अपनी आत्मा से भर के हर एक लोगों की चंगाई दे पिता। प्रार्थना करते हैं कि हर एक का जीवन आप में और आपके लिए हो जाए। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने इतना प्रेम किया कि आपने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमारे अनंत जीवन के लिए पिता आपने अपने पुत्र को बलिदान किया। धन्यवाद देते हैं पिता इन सारी बातों के लिए, इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिन-जिन व्यक्तियों को ये बात समझ ना आई हो पिता, तो वो बात को समझ सकें। हे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, सारे वचनों के लिए, इस जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के लिए जो आपको टाइम निकाल कर जुड़ते हैं और सच्चाई को जान पाते हैं। इन सारी बातों को धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना विश्वास से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन परमेश्वर पिता। आमीन। 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 हुँ। आमीन। चलो, जिस किसी भाई बहन के मन में इन बातों को लेकर अभी भी कुछ उलझन है, तो क्या हाँ, उनका जैसे विकास भाई, जैसे हम लोग को बपतिस्मा मिला है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, तो पहले मैं अनजान थी, तो अब बपतिस्मा तो ले सकते हैं ना दोबारा कि नहीं? आपका जो बपतिस्मा बाइबल के अनुसार हुआ, बाइबल के जी, अनुसार होना चाहिए, वो बपतिस्मा नहीं हुआ है। हमारा भी जो बपतिस्मा पिता पवित्र आत्मा ले मुंह सक खोल के किया ले नाम ले पिता सकते हैं, दोबारा ले सकते हैं। सीधी वो सी ले बात सकते जी, है, हैं। आपकी कोई भी गड़बड़ी है पहले से, तो आप उसको करेक्शन करने के लिए, सही करने के लिए उस चीज को दोबारा कर सकते हैं। आप संसार जी, में कर सकते हैं, तो फिर धार्मिक और आत्मिक बातों को सही करने के लिए आप भी दोबारा ले सकते हैं। नहीं, जो हमें नहीं पता है वो तो हमको आप ही लोग से सीखना है ना। हाँ, इसीलिए बिल्कुल। तो कह तो रहे हैं ना, ले सकते हैं आप, करेक्शन कर सकते हैं, सही चीज को हम अपने जीवन में ला सकते हैं, इस बात को मैं कह रहा हूँ। जी, तो यही जानना हाँ था जब मुझे बपतिस्मा के बारे में, हम्म, जान गो ना। सोचे बोले, क्योंकि 3 लोग आते हम्म। हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम लोग को बपतिस्मा मिला गया है। अब जो चीज है ही नहीं, अगर उसी चीज को आपके सामने रखा जाए और जबरदस्ती आपसे मनवाया जाए, जी, तो आप तो मानोगे ही ना, क्योंकि आपके ऊपर किसी ने थोपा है ना। जी, जी, और उधर अक्सर थोपा क्या तो होती है, है, लेकिन जब पता चलने नहीं दिया ना कि ये तीनों अलग है, मतलब अलग बताया गया। इसको पता ही नहीं चलने चलने दिया गया चलने और आज वैसे लोग चलने हैं। इसलिए नहीं दिया, हुँ। देखो, चलने इसलिए नहीं दिया गया कि यहाँ पर है ना, लिखा है कि उनकी आंखें, उनके मन को बंद कर दिया गया, जी, जी, बिल्कुल। देखते हुए भी ना देखे, सुनते हुए भी ना सुने, ऐसा बात लिखा है ना। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला है और वचन भी कहता है। हाँ, तो उसी आधार पे हुआ, और वो कहते हैं ना, ना तो खुद जाते हैं ना दूसरे को जाने देते हैं, कहाँ, सही रास्ते पे।
हाँ, अभी जो हमारे पास्टर हमको बत्तीसवां दिए हैं, कभी रास्ते में मिल जाते हैं तो प्रार्थना करने लगते हैं। लगता है कि उनकी प्रार्थना करने से ही हम लोग संतुष्ट रहेंगे, लेकिन सोचते हैं जाने दीजिए, उनका मर्जी, जो करते हैं वो करने दीजिए। हम तो उनका वीडियो तो रिकॉर्डिंग भेजे हैं ना भैया आपके पास? शायद भेजा रहेगा। हाँ, अंधेरे में थे ना भैया, लेकिन परमेश्वर तो मन जानने वाला है। हमारा मन व्याकुल होता था देख देख के कि लोग कर क्या रहे हैं। जैसे घर बांट रहे हैं, वैसे घर में का चीज बंटवारा, वैसे ही कलेसिया बांटने लगे, तो हमारा दिमाग वहीं पे उलझन के टाइप हुआ कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने चुना, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ग्रुप हमके जो मिला है, इसमें मैं बहुत आनंदित रहती हूँ। अब कोई बात की दुख तकलीफ नहीं आती मुझे, क्योंकि मैं वो याद करती हूँ कि यीशु को कितना कष्ट मिला, तो हमें क्या चीज है जो थोड़ा बहुत मिल सकता है? क्या हम लोग को कष्ट हाँ, लिखा है प्रभु जैसे नहीं मिलेगा? ये हाँ, मनुष्य है, कुछ पाप किए हैं या तो फिर परीक्षा हो या कुछ भी हो तो चलेगा, उतना चलेगा। दौड़ा हुआ था। हम्म ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? हाँ भैया, हमको कहना है कुछ। बोलिए बोलिए। भैया, वो हमारी भाभी है ना, उनका ऑपरेशन है, हुआ है, तो उनके लिए थोड़ा प्रार्थना आप लोग को करना होगा। सही। बिल्कुल करेंगे, हम लोग बिल्कुल करेंगे। या उनका ऑपरेशन हुआ है? जी। मतलब ऑपरेशन सक्सेस है ना? सब सही सही है ना? हाँ हाँ, सब कुछ सही सही हो गया है, वो शर्ते आंख नहीं खोल रही हैं जब से ऑपरेशन हुआ है। तो किस चीज का ऑपरेशन उनका हुआ है मतलब? पथरी का। हम्म वही मतलब। वो भी ठीक है, हम वो लोग भी विश्वासी हैं। विश्वासी हैं। हाँ हाँ एक ही खरा नहीं। आप लोगों के साथ में जाते हैं? हाँ हाँ। ठीक, क्या नाम है उनका? सुशीला। सुशीला। जी। अच्छा ठीक है, हम लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे। सभा यहाँ से खत्म होने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। और ठीक है। किशन भाई, जी ब्रदर। जब जब आप रोज नहीं जुड़ पा रहे हो, बाजू में जरा वो दिखाओ ना उनको, रानी को। रानी, तुमको जुड़ने में क्या होता है? रानी जुड़ा करो, गलती कर रही हो आप। माइक खोल के कुछ बोलो, माइक खोलो। अरे जाने दीजिए, गलती मेरी है, मैं क्या बुलवाऊं। काहे गलती कर रहे हो? नहीं, क्या है ना, रानी, देखिए, जोड़ेंगी अब। रानी को बहुत मोबाइल आप गया सुना है तो है। आप जुड़िए इसमें, उनको छोड़ दीजिए। वो आते हैं, कब आते हैं नहीं पता, लेकिन आपको जुड़ना चाहिए टाइम से। ना तो आप जूम में जुड़ती हैं, ना तो कॉन्फ्रेंस में। कॉन्फ्रेंस में जुड़ सकती हो ना आप, तो कौन मेरी जोड़ेगा? कोई कौन जोड़ेगा? मामी जोड़ती है ना, आप कहाँ फोन क्या कौन? करिए जोड़ने के लिए इसमें। कौन कौन मोबाइल हम सब करे वालों से करे? क्या वाले से क्या, वो कौन? कॉन्फ्रेंस वाले तो कॉल कर सकते हो तो ना। कौन हम कैसे करे? टाइम जब हो जाता है कौन फोन से करे बताइए, आप ही ये वाले फोन बताइए। फोन कहाँ करिए इनके लिए, सुबह में तो मॉर्निंग में 4 बजे। बैलेंस ना अरे इसमें बैलेंस है, फोन आता है जियो हम सिम से। हम करेंगे, आपके पास नहीं रहेगा तो हम करेंगे ना, तो आप उठा लेना। अब सोए रहोगी तो कैसे फोन अपने से तो उठेगा नहीं। अब कहाँ उतना टाइम तक सो रहे जाग रहे। हमारे चलिए पास से brother। लाइट भी चल। देखिए क्या है ना किशन भाई, अभी जो आप लोगों का अभी पारिवारिक जीवन है, पारिवारिक जीवन में शैतान ज़्यादा इन, जब हम वचन में कमजोर होते हैं तो उसको समय जगह सब कुछ अवसर मिलता मिल है और जाता है काम brother, सही करते हैं, बोल रहे हो आप। अवसर मिलता है उसको। जी। तो क्या है, अभी उनको दिन प्रतिदिन अभी क्योंकि उन यहाँ से पहले जो उनका जीवन है, आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, वो उतने मजबूत नहीं थे। जी। तो इसीलिए तो हम अगर वो मजबूत साथी में दिए इनको, लेकिन मजबूत वाला हाथ छोड़ के कहीं और भाग रहे हैं, तो हम क्या करें? ये सब लोगों के लिए है, एक जन के लिए नहीं। अगर पति पत्नी दोनों जन अगर वचन के ज्ञान में जड़ नहीं पकड़ेंगे तो पारिवारिक जीवन में फिर वो शांति नहीं रहेगी।
जी जी। मन मुटाव, तनाव, उलझने ये सब रहेंगी। मतलब अगर एक चल रहा है परमेश्वर के वचन के अधीन और दूसरा इन बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा है, तो फिर जाहिर सी ऐसा बात है कि घर में होएगा। बाइबल है किशन पास आपके? हाँ हाँ बाइबल है, पढ़ती है बाइबल, वो मोबाइल में पढ़ती है। चैप्टर देकर जाइए उनसे और पूछिए कि हम हमारे नरले पे इसे याद करो और हम बाद में पूछेंगे। ये आपका पूरा जिम्मेदारी है। बाइबल अध्ययन करें। चलिए उनको प्रार्थना ले दीजिए, नहीं बोलेंगे पहले डांट ही रहे हैं पहले। नहीं नहीं वो कर लेगी। देखिए हमारी बच्ची बहुत अच्छी है। अब किशन उनको ना दे और ना जिम्मेदारी दे तो उसमें हमारी कोई नहीं है। जितना शाबाशी काम में देते हो उससे हमसे कोई लेना देना नहीं। बच्चन में शाबाशी क्या दिलाइए बखान बस। करेला का करे के बा। हम बोल रहे हैं। नहीं ये गलत बोल रहे हैं आप। हम आपके भी बखान करते हैं। ऐसे काहे मैं कर रहे हैं? हम का रानी से अलग बात थोड़ी कर हैं। लेती, क्या बोले? बोलिए इनको वचन पढ़ने के लिए कम से कम। हम वचन तो पढ़ते हैं ना, लेकिन जोड़ते नहीं है। अब काहे नहीं जोड़ते आप खुद ही जानते हैं। चलिए ठीक है हम आपको रोज जोड़ेंगे। ठीक पक्का चलिए 4 ठीक है, बजे रखते उठाए। हैं सभी लोग। हाँ, ठीक है। और चंदन भाई कैसे हैं? अच्छा भाई भोर में जय बोला। मसीह की। हम बढ़िया हैं, अच्छे अरे हैं। आप लोग कैसे हैं? विकास, हे विकास, जी जी। उनको प्रार्थना नहीं किए, बातों में समय निकाल दिए। अरे बाबा हम लोग याद है प्रार्थना करेंगे यहाँ से खत्म होने के बाद। चंदन भाई ने वीडियो खोला तो मुझे मालूम पड़ा कुछ बोलने के लिए वीडियो खोला, इसलिए मैंने इनको बोला, बात चल रही थी ना। जी हम सबको जय यीशु मसीह की। हम बढ़िया हैं, और आप लोग कैसे हैं? ठीक तो है। आप देख ही रहे हैं हम लोग अच्छे हैं। सब चलिए, बढ़िया है। प्रभु आशीष करे कि हम लोग ठीक ठाक रहें। जी ठीक है ठीक विकास है। जी, उस ब्रदर सिस्टर, उस सिस्टर के लिए प्रार्थना विकास किया जाए, समय को विकास देखते हुए भाई समाप्त किया जाए। कौड़े बंद करके हैं तो। ठीक है, आइए हम सभी लोग। विकास भाई कल हम लोग दीदी के आज मेरी ठीक है, हम लोग जरा प्रार्थना कर ले वो बहन के लिए, सुशीला बहन के लिए प्रार्थना कर ले जरा। भैया एक लौकुश भाई करके हैं, उनके लिए दुआ करिएगा, उनको हार्ट का प्रॉब्लम है। ठीक है, आइए हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं। हम सभी लोग एक मन एक चित होंगे और बहन सुशीला के लिए हम लोग दुआ करेंगे। धन्यवाद करते प्रभु जी, एक बार फिर से हम आपके पवित्र हजूरी में आते हैं। हम प्रार्थना करते प्रभु, जैसे कि आपने अभी बीते हुए समय में हो आराधना करने में, स्तुति करने में, वचन को पढ़ने समझने में आपने हमारी सहायता और मदद किया खुदावन। धन्यवाद परमेश्वर। हमें विश्वास है प्रभु, तूने कहा है तू मुझे जब पुकारेगा मैं तेरे तब सुनूंगा, जी संकट में मैं परमेश्वर। तेरे संग रहूंगा और तुझे छुड़ाकर तेरी महिमा बढ़ाऊंगा। हाँ पिता। तो खुदावंद हम आपके हजूरी में आकर आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं और हम प्रार्थना करते हैं बहन सुशीला के लिए। वो चाहे जहाँ कहीं भी हो, हॉस्पिटल में हो, घर में हो, हम नहीं जानते प्रभु, लेकिन तुम मन हृदय सब कुछ को जानने वाला, हर परिस्थिति और तेरी निगाहें हर समय अपने डरवैयों के ऊपर हर एक जगह रहती है। तो हाँ परमेश्वर। इसलिए प्रभु मैं चाहता हूँ अपनी दया दृष्टि उस बहन के ऊपर कर, और बहन को चाहे जिस किसी या परिस्थितियों में हालातों में भी हो, उनके हालात को बदल, उन्हें उन बंधनों से छुड़ा। अभी जैसा हमें सुनने को मिला हो, बहन के लिए प्रार्थना निवेदन है कि बहन अभी आंखें नहीं खोल पा रही है, बात नहीं कर पा रही है। जी तो परमेश्वर। प्रभु उन्हें छू और अपने आसपास अपनी आत्मा के द्वारा उन्हें छू और उन्हें संपूर्ण रीति से चंगा कर, ताकि अगर वो हॉस्पिटल में हो तो वहां से भला चंगा स्वस्थ कुशल और आनंदित होकर आप घर आने पाए यस पिता। और खुदावंद आपके नाम की देने पाए कि सच में प्रभु की दया मेरे ऊपर हुई है और मैं उसकी दया से आज अच्छी हूँ। ये गवाही बहन के जीवन से निकलने के लिए हम यीशु के नाम से दुआ करते हैं। हाँ पिता। धन्यवाद करते प्रभु, भाई लवकुश के लिए हम प्रार्थना करते, भाई लवकुश को आपके हाथों में रखते हैं। वो भाई चाहे जहाँ कहीं भी हो, हाँ परमेश्वर। उन्हें जिस किसी चीज की परेशानी बीमारियां हों, प्रभु यीशु हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आपके कलम में लिखा आपके रोगों से जान पहचान थी, दुष्ट आत्मा आपके आज्ञाओं को मानती थी, आंधी तूफान भी आपके आज्ञाओं से थम जाते थे खुदावंद। पूरी कायनात आपके अधीन की गई है खुदावंद। हम प्रार्थना करते हैं इसलिए आपके चरणों में आकर के एक बार फिर से प्रभु हमारी विनती हमारी प्रार्थनाओं को सुन और भाई लवकुश को छू और उन्हें अपना आसपास वो उनके साइड ऊपर में होने, तो वो भाई भी संपूर्ण रीति से चंगाई अपने जीवन में पाकर आपके नाम की महिमा करने पाए। यस पिता। धन्यवाद करते हैं, हम विश्वास करते हैं खुदावन की आपने हमारी विनती हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और उस भाई के ऊपर, भाई लवकुश और बहन सुशीला के ऊपर तेरी दया हुई है, तेरी हाँ दृष्टि उनके ऊपर पड़ी है। हम विश्वास करते हैं
विश्वास के साथ अपने पूरी टीम के लिए हम दुआ करते हैं। पूरी टीम के ऊपर तेरी दया तेरी दृष्टि बनी रहे और हमेशा निरंतर वो तेरे डर और भय में अपना जीवन जीने पाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी आत्मा को उन सबके जीवन में बनाए रख। हाँ मैं धन्यवाद करता हूँ कि तेरी दया तेरी दृष्टि सबके ऊपर हुई है। तूने सबको आशीषित किया है, सबको फलवंत किया। हम विश्वास करते हैं। विश्वास के साथ ये प्रार्थना परमेश्वर के प्रिय पुत्र अपने उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते यस हैं। पिता सुन दया से ग्रहण कर। आमीन। आमीन आमीन। आमीन आमीन। यह के कर ठीक है, सबको जय यीशु मसीह की। जय यीशु मसीह की जय प्रभु यीशु जय यीशु मसीह की जय यीशु मसीह की।